प्रिय विद्यार्थियों, हमें लवणीय मृदा का वर्गीकरण याद करना है तो 3 मान याद रखने होंगे, क्योंकि 3 प्रकार की जो लवणीय मृदाएं हैं, एक तो लवणीय मृदा, दूसरी क्षारीय मृदा और तीसरे नंबर की है लवणीय क्षारीय मृदा। इसके लिए हमें 3 मान जो स्टैंडर्ड है उनको याद रखने हैं। यदि वो हमें याद हो गए तो हम आसानी से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला मान है विद्युत चालकता का, जो कि 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर है। दूसरा मान है ईएसपी का, जिसे अपन विनिमय सोडियम प्रतिशतता अर्थात ई का मतलब एक्सचेंजेबल, एस का मतलब सोडियम और पी का मतलब परसेंटेज, ये याद रखना है, जो कि स्टैंडर्ड मान है 15। और तीसरा जो मान हमें याद रखना है पीएच का, जो कि 8.5 हमें याद रखना है। अब हमें जो अंतर करना है वो इसी के आधार पर करना है। हमें ध्यान रखना है कि जो लवणीय जल होता है वो शुद्ध जल की तुलना में अधिक चालक होगा, इसलिए हमें याद रखना है कि 4 से अधिक अपन को उसका मान बताना है जहाँ भी लवण शब्द आ गया। इसी प्रकार से यदि जिसमें क्षार है अर्थात सोडियम है तो क्षार है, तो क्षारीय मृदा से तात्पर्य है जिसमें सोडियम होगा, तो उसमें 15 का मान हमें अधिक बताना है। जैसे कि आपके आगे क्षारीय मृदा, तो हमें 15 से अधिक मान बताना है। जैसे आपके लवणीय क्षारीय मृदा है तो उसके लिए 15 से अधिक बताना है। इसी प्रकार से मैंने अभी बताया आपको चालकता के बारे में कि चालकता का मान 4 से अधिक किसमें होगा, जिसमें लवण शब्द होगा। तो लवणीय मृदा में तो होगा ही 4 से अधिक मान। इसी प्रकार से लवणीय क्षारीय मृदा है उसमें भी 4 से अधिक मान होगा। तो 3 तरह से ये अपने जो स्टैंडर्ड मान है वो याद रखने। एक पीएच का है वो आपको जानते ही हो कि 8.5 है, तो उससे जब अधिक होगा इसका मतलब क्या होगा कि वो लवणीय क्षारीय है, वहाँ भी क्षारकता शब्द आ गया। क्यों 8.5, क्योंकि 7 से ज़्यादा होते ही क्षारीय हो जाती है। इसी प्रकार से 8.5 है, उससे यदि कम है तो हम उसको लवणीय मृदा कहेंगे। और यदि 8.5 से अधिक है तो क्षारीय होगी। तो लवणीय क्षारीय आता है तो में क्षारीय शब्द आ गया। इसी प्रकार से क्षारीय मृदा है उसमें क्षारीय शब्द आ रहा है तो भी 8.5 से अधिक होगा। तो ध्यान रखें 4, 15 और 8.5। धन्यवाद।